हेलो मेरे नियोजित नियमित बीपीएससी और विशेष शिक्षक साथी शिक्षा जगत से जुड़े तमाम प्रकार के अधिकारी और भावुक को अभिनंदन। टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। खबरें विस्तार से होगी, इससे पहले आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट करोगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल लगता है तो निश्चित ही आप एक लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को पहली बार विजिट करोगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्या कुछ वेतन से संबंधित समाचार है, एईडीओ का और विशिष्ट नियोजित बीपीएससी निर्वाचन ड्यूटी के पैसे संबंधित और ताजा तरीन खबरों के लिए एक बार मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और देखते हैं अंत तक क्या कुछ आपके लिए निकल करके आ रहा है। तो सबसे पहले आज वेतन अपडेट आपको करा दें कि आज तो बैंक खुला रहेगा, जो जानकारी मिल रही है। और बैंक की क्रय में जो वेतन आपके पेंडिंग पड़ गए थे, पेंडिंग भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जी हाँ, वेतन पेंडिंग पड़ने वाले में कई प्रकार के शिक्षक थे जो बीपीएससी से है जुड़े हुए हैं और नियोजित से जुड़े हुए हैं। और विशिष्ट से तो मैं नहीं कहूँगा, विशिष्ट से वहीं कहूँगा जहाँ सैलरी फिक्सेशन हो चुके हैं, वहाँ के वेतन भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं फ्रेंड्स बात करें प्रधानाध्यापक का कन्वर्जन होने के बाद, यानी एचआरएमएस कन्वर्जन होने के बाद और अकाउंट को ऐड करने के बाद वेरिफिकेशन डीपीडीओ के करने के बाद वेतन भुगतान कुछ बाधित रह गए थे। यानी प्रत्येक जिला की अगर बात करें तो 10% ही प्रधानाध्यापक का वेतन भुगतान किया गया, जबकि 90% वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह से बाधित रही। और यह बाधित होने का कारण रहा कि जैसे ही एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ी, वेतन भुगतान की आपकी छुट्टियाँ हो गई। और छुट्टियों के बाद जब बैंक के करावधि में जो है हमारे बैंक अधिकारी आज जैसे पहुंचेंगे, आपके वेतन भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ने का काम शुरू हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, खास करके वे शिक्षक जिसका वेतन भुगतान बाधित हुआ था, यानी उनका लगभग ट्रेजरी जा चुका था, आरबीआई के नहीं खुले होने के कारण उनका वेतन भुगतान नहीं हुआ, तो प्रधानाध्यापक का वेतन भुगतान की प्रक्रिया से संबंधित आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ नियोजित बीपीएससी और कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका वेतन भुगतान बाधित था, वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं संबंधित आपको बता दें लेटेस्ट अपडेट में कि 8वीं वेतन आयोग की गठन की मंजूरी मिल चुकी है और इसको लेकर के कैबिनेट फैसला में 18 महीने में सरकार को सौंपनी होगी सिफारिश। जैसे कि आप जानते हैं, इसका बेनिफिट केंद्रीय कर्मचारियों समेत राज्य के कर्मचारियों को भी मिलता है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल को अगर मंगलवार को 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है। और साथ ही साथ बता दें कि जजमेंट भी आया है, बीपीएससी से संबंधित शिक्षक की 7वें वेतन आयोग में उसे शामिल किया जाएगा। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो शिक्षक चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर से हम बाहर आएँ और आयोग के अंदर जाएँ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये तत्कालीन अगर बात करें तो सुनवाई पर सुनवाई हो रहा है फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, 7th आयोग को लेकर के। वहीं 8वें वेतन आयोग की गठन की मंजूरी के बाद पूर्व जस्टिस रजना देसाई की अध्यक्षता रही। ये सभी इन बिंदुओं पर भी फोकस रहेगा कि देश की आर्थिक स्थिति और राजकोष की अनुशासन की जरूरत को ध्यान रखना होगा। वहीं सार्वजनिक उपक्रम और निजी क्षेत्र वैसे कर्मचारी मिलने के बाद वेतन आयोग भत्ते सेवा शर्तों का तुलना भी करना होगा। गैर योगदान आधारित पेंशन योजना का लागू को विचार भी करना होगा। तो कई ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर ध्यान रहेगा और 2027 के अंत तक हो सकता है लागू, यानी 26 में यह जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी वेतन आयोग की सिफारिश हर 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती है। ये सेवा शर्तें 18 महीना सिफारिश देता है, तो अप्रैल 2027 तक यह लागू हो सकता है। जनवरी से बढ़े वेतन का लाभ मिलने की प्रबल संभावना रहेगी 27 वाली। और साथ ही साथ फ्रेंड्स एरियर भुगतान की भी अपडेट आपको दे दें कि छोटे मोटे एरियर का भुगतान की प्रक्रिया आज से आगे बढ़ेगी, लेकिन बड़े एरियर आपके फंसे रहेंगे। निर्वाचन ड्यूटी के पैसे कब तक आपके खाते में क्रेडिट होंगे, तो फ्रेंड्स आपको जानकारी तत्कालीन बता दें कि अपडेट ये आ रहा है कि तृतीय आपके जो ज्वाइन करना है, यानी कि ड्यूटी पर लगेंगे, जैसे ही लगेंगे आपका यानी 4 तारीख से पैसे आने खाते में क्रेडिट हो गए। ये ऑथेंटिक न्यूज मिला है। जी हाँ फ्रेंड, यानी 4 तारीख से जैसे ही आप पार्टी से ज्वाइन मिलते हैं, वहीं से आपके पैसे आने खाते में शुरू हो जाएगा। वहीं नए साल में अब होगी स्कूली शिक्षकों की तबादला से संबंधित प्रधानाध्यापक बड़ी विडंबना देखने को मिल रही है। प्रधान की ज्वाइनिंग करने के बाद भी पूर्व के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है वो पद नहीं छोड़ रहे हैं। इससे उपो की स्थिति बनी हुई है। ये कई प्रखंड, कई जिला और कई मुख्यालयों की संबंधित बातें हैं। लगातार डीपीडीओ को पत्र लिखने के बावजूद भी हरकत में नहीं आ रहा है शिक्षा विभाग, और प्रधान निस्सहाय देख रहे हैं क्योंकि वित्तीय प्रभार वो नहीं दे रहे हैं और एक बड़े घोटाला की जो है अंदेशा किया जा रहा है जो पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक है। जी हाँ फ्रेंड्स,
ऑफिस वो न छोड़ने के पीछे क्या रीज़न है, वो लगातार बताते हैं कि मुख्यालय से पत्र है। तो क्या मुख्यालय से पत्र आए कि प्रधान को ज्वाइन करा दीजिए और प्रधान को वित्तीय मत दीजिए, सारा चीज़ दे दीजिए? तो ऐसा बात नहीं है। कहीं न कहीं हेरा-फेरी लगातार चल रही है। वहीं 3 प्रधानाध्यापकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 4वें वेतन आयोग ने की प्रदर्शन के आधार पर सिफारिश की वेतन और साथ ही साथ रटनतम विद्या को अंत करने को लेकर तैयारी। सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन देना इंडिया यानी गठबंधन जो है कांग्रेस का, वो पुरानी पेंशन पर जिद पर है और ये आज की नहीं है, वो पहले से कहता आ रहा है कि हम ही पुरानी पेंशन को बैकअप करेंगे। और 2026 से वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने को लेकर कर्मचारियों में हलचल हुआ तेज और फिटमेंट फैक्टर मिलाने को लेकर के एक दूसरे पर जो प्रक्रिया चल रही है। फिटमेंट फैक्टर वही है 2.26 माना जा रहा है और एक और 1.86 माना जा रहा है। अगर 2.86 होता है तो आपका वेतन 80 प्लस हो जाएगा, 1.86 होता है तो 50% इंक्रीज होगा। तो ऐसा ही स्थिति कुछ है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज जैसे जैसे बैंक खुलेंगे और वेतन भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वेतन सैलरी अपडेट कराते चलेंगे और टेलीग्राम लिंक जो है जस्ट वीडियो के नीचे दिया रहता है, वहाँ से आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो निश्चित ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। आज के दिन आप सभी के लिए शुभ हो।